हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम का यूज करके e टू पावर x मल्टीप्लाइड बाई साइन x का एक्सपेंशन निकालेंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, f ऑफ x बराबर e टू पावर x साइन x। तो टेलर्स थ्योरम का जब भी हम एक्सपेंशन लिखते हैं तो वो किसी एक पॉइंट के अराउंड इस तरह से हमें एक्सपेंशन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स बराबर ई टू पावर एक्स साइन एक्स का हमें एक्सपेंशन पॉइंट जीरो के अराउंड निकालना है। तो किसी पॉइंट ए के अराउंड हमारे पास क्या फार्मूला था, अगर कोई पॉइंट हम एक्स बराबर ए लें और इसके अराउंड हम अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन निकालते हैं तो फार्मूला हमारे पास था एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डेरिवेटिव एट ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एट ए प्लस इसी तरह से एक्स माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का एन बार डिफ्रेंसिएशन एट ए पे प्लस अप टू, इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला था टेलर्स थ्योरम का किसी पॉइंट एक्स बराबर ए के अराउंड। अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का जो एक्सपेंशन हम देख रहे हैं इसमें कहीं भी कोई पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। तो हम a बराबर यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a बराबर जीरो पुट कर लेंगे। तो a बराबर जब जीरो पुट करोगे तो फार्मूला हमारे पास चेंज होके आ जाएगा एफ ऑफ जीरो एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डेरिवेटिव एट जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एट जीरो प्लस एक्स टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन एट जीरो प्लस। तो ये कुल मिला के हमारे पास मैक्लॉरियन सीरीज टाइप से बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, उसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू जीरो पे। तो फंक्शन e टू पावर x साइन x, इसका हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो nth डेरिवेटिव का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो सेकेंड चैप्टर में हमने nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन e टू पावर ax साइन बी एक्स प्लस सी टाइप से फंक्शन है तो इसका nth डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये होगा आर टू पावर एन ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाई। अब आर बराबर क्या है, आर बराबर हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और फाई बराबर है ये टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये फार्मूला हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन का होता है e टू पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। अब इसमें देखो यहाँ पे a बराबर और b बराबर वन है और c बराबर जीरो है। तो a बराबर b बराबर वन है और c बराबर जीरो। जब ये वैल्यू हम रखेंगे इसमें तो हमारे पास फार्मूला किस तरह से हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमें मिल रही है अंडर रूट टू, तो d की पावर n e टू पावर x साइन x, इसका nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू की पावर n अपॉन टू ई टू पावर x साइन b बराबर वन है, c बराबर जीरो है प्लस n, और फाई की वैल्यू वन बाई वन, तो टेन इनवर्स वन, ये पाई बाई फोर मिलेगी। तो ये हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया, मतलब टू की पावर n अपॉन टू ई टू पावर x साइन x प्लस एन पाई बाई फोर। अब हमें वैल्यू निकालनी है। एक तो हम देखो यहाँ पे एफ एट जीरो जब निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, ये तो जीरो आ जाएगा एफ एट जीरो, क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो ई टू पावर जीरो वन और साइन जीरो की वैल्यू जीरो। अब यहाँ पे हमें निकालनी वैल्यू एफ डेरिवेटिव एट एक्स, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, एफ एन एक्स के बराबर है। तो एन बराबर जब वन पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एफ डेरिवेटिव फर्स्ट एक बार डिफ्रेंसिएशन, और हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं तो जीरो, यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे। अब देखो जीरो जब पुट कर रहे हैं n की वैल्यू वन है तो टू की पावर वन बाई टू
और ई की पावर 0 तो 1 हो गया। साइन पाई बाई 4, अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अब ऊपर भी √2 और यहाँ भी √2, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह से जब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 पे निकालेंगे तो n बराबर हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पुट कर रहे हैं। n बराबर 2 पुट करो तो ये हमें मिलेगा 2, और ये तो वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, e⁻0, ये 1 हो गई। साइन यहाँ पे x बराबर 0 पुट करो और n की जगह 2, तो π/2, ये 1 मिला, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया 2। इसी तरह से जब हम n बराबर 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 3/2 इंटू साइन 3π/4। और साइन 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/4। और पाई माइनस π/4 हमारे पास ये क्या होगा, ये वैल्यू हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी। साइन मतलब ये हमारे पास हो जाएगा cos π/4, और cos π/4 होता है ये भी 1/√2 होता है, तो इसकी वैल्यू भी हमें मिलेगी 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो यहाँ से 2 की पावर 3/2 है, तो 2 इंटू 2 की पावर 1/2, ये वैल्यू में मिलेगी 2। इसी तरह से जब हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू हमें देखो क्या मिलेगी, n बराबर जब 4 फुट करोगे तो n बराबर 4 एट 0 पे, तो 4 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो पाई मिल जाएगा, तो साइन पाई की वैल्यू 0, और यहाँ भी 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से जब हम 5 पुट करेंगे तो 5 जब पुट करोगे तो ये वैल्यू हमें देखो 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2, और e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। साइन 5 π/4, तो साइन पाई प्लस π/4, तो ये वैल्यू में माइनस की मिलेगी, माइनस की 1/√2, ये वैल्यू मिलेगी -1/√2। और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगी हमें 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। तो ये मैंने 5 वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल ली हैं, तो ये वैल्यू हम अब इस फंक्शन में, इस वाले एक्सपेंशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिला, देखो f(x) मतलब e⁻x साइन x, तो f(0) ये तो 0 है, प्लस x माइनस a, तो हम यहाँ पे इसमें पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये x आ जाएगा। अब f डेरिवेटिव एट 0 क्या है, ये वैल्यू 1 है, तो x रहेगा, प्लस f डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है 0 पे, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर लेंगे, और 2/2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये मिलेगा x²। अब यहाँ पे देखो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या आई थी, ये भी हमारे पास 2 आई है थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू, तो थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/, अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म लिखें तो क्या होगा x⁻3/3 फैक्टोरियल f थर्ड डेरिवेटिव एट 0। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x⁻3/3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0, ये वैल्यू 2 आई थी, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लो। इसी तरह से फोर्थ वाला टर्म तो 0 हो गया, ये टर्म 0 हो जाएगा। अब फिफ्थ वाले में -2² वैल्यू है, तो माइनस का साइन लगा देंगे, 2² फैक्टोरियल x⁵ प्लस जब nth टर्म की वैल्यू पुट करेंगे तो nth के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे, तो x⁴n फैक्टोरियल 2n/2 e⁻, अब यहाँ पे हम 0 पे वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, 0 पे nth डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू, तो e⁻0 ये तो हमारे पास हो जाएगा 1, और साइन nπ, तो ये मिलेगी वैल्यू इसकी साइन nπ/4 प्लस, तो ये एक्सपेंशन हमें जो निकालना था वो मिल गया। तो सेकेंड चैप्टर में nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन का यहाँ पे यूज किया हमने। इसी तरह से एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं।
देखो यहाँ पे मैं टेन इनवर्स एक्स प्लस एच इसका एक्सपेंशन निकालना है। तो इसके पहले एक लेक्चर में हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस एच का भी एक्सपेंशन फाइंड किया था। उसमें साइन की पावर जेड और इनटू साइन एन जेड इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन थे। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हम डिफ्रेंसिएशन कर लें। टेलर्स थ्योरम से हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डेरिवेटिव एट एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन टर्म है, तो तीन टर्म तक ही हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है टेन इनवर्स एक्स। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये सिर्फ दो ही डिफ्रेंशिएशन हमें यहाँ पे एक्सपेंशन में लेने हैं, इसके आगे डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहीं तक पूछा गया है। अगर एक बार और डिफ्रेंशिएशन का टर्म लिखा होता तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते। अब ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर ये हमारे पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस एच। अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ पे पुट कर दें टेन इनवर्स एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एट एक्स की वैल्यू, तो ये हमारे पास लिखी है यहाँ पे ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो एच अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आया, माइनस टू, तो टू अपॉन टू फैक्टोरियल, तो ये तो वन हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा एच स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे सीरीज में, अप टू करके लिख दिया है लेकिन nth टर्म नहीं दिया है, तो उसमें हमें सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ तक कर लेना है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन की तरफ हम नहीं जाएंगे। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें nth डेरिवेटिव की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कहीं nth टर्म लिखा है इधर तब हम nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालेंगे, अगर नहीं लिखा है nth टर्म तो जितने टर्म पूछे गए हैं उतनी बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे। फार्मूला पहले लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि कितने टर्म तक इसका डिफरेंशिएशन इसमें लिखा गया है, तो जितने टर्म्स होंगे उतने टर्म्स तक हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कई सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।